हेलो दोस्तों, स्टडी गिडा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं एसएम के लिए। आज हमारा जो क्लासिफिकेशन टेस्ट था उसका आज हमारा मैराथन है पार्ट 2। इससे पहले मैं मैराथन वीडियो की एक पार्ट डाल चुका हूं जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाए। इसके अंदर अराउंड 230 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन सभी को डिस्कशन करना है फटाफट। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, बातें बीच में होती रहेंगी, है ना। अभी बातों में लग जाएंगे तो टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा बच्चों। आइए फटाफट से डिस्कशन करते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो यानी जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, वीडियो को पहले पॉज करें एंड खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। एंड जो जिनकी तैयारी यानी कि अराउंड 25 के आसपास स्कोर चल रहा है वो पहले इसको देख लें अच्छे से एंड देन उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें। स्कोर पक्का इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि क्या आप इसके अंदर मेथड लगा सकते हैं। देखो जो भी नए बच्चों को बताता हूँ, सिंपली हम एक तो रोटेशन लगाते हैं, एक हम सीरीज अप्रोच लगाते हैं, पेयर वाइज अप्रोच लगाते हैं, काउंटिंग अप्रोच लगाते हैं। तो ये सब अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। तो एक से कोई 100 अगर एक हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके अंदर हम अपनी रोटेशन वाली अप्रोच लगाते हैं। देखो रोटेशन अप्रोच क्या है, देखो इस तरफ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल है और उस तरफ देखो एक बड़ा ट्रायंगल है। इसको मैं घुमा दूंगा तो ए का बी मुझे आराम से मिल जाएगा, सी भी आराम से मिल जाएगा। एंड देखो डी वाले में देखो, इस तरफ भी छोटा ट्रायंगल है, इस तरफ भी छोटा ट्रायंगल है, ऐसी तो कुछ फिगर ही नहीं है। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है 102। 102 में देखो क्या, 102 में आप देखेंगे कि कोई भी दो लाइन आपको पैरेलल दिख रही है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं एंड ये देखो पैरेलल हैं एंड ये दोनों देखो पैरेलल हैं एंड और कौन सी पैरेलल में, ये देखो पैरेलल है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी, ठीक। तो कुछ बच्चे इसके अंदर सोचते हैं, कुछ बच्चे इसके अंदर सोचते हैं कि यार दो एरो हैं एंड देखो वो अप्रोच हम लगा नहीं सकते क्योंकि तीन ऑप्शन के अंदर दो एरो हैं और बाकी दो ऑप्शन है उनके अंदर एक एक एरो है। तो वो काउंटिंग वाली अप्रोच हम लगा नहीं सकते, हमको इसी वे में सोचना पड़ेगा। इस ये वाला क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर लिया है हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर भी। तो इसके अंदर हमारी ज़्यादातर पैरेलल वाली अप्रोच बहुत लगी है, 2-3 क्वेश्चन में मैंने देखा है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ठीक। 103 पे हम चलते हैं। 103 क्वेश्चन भी आप सिंपली रोटेशन से कर सकते हो। रोटेशन में जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़े स्किप करूंगा क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब सारे मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा तो आप क्या घुमाओगे यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ 103, 104 सिंपली आपको रोटेशन से करने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताने हैं। 105 पे आते देखो, 105 का देखो इस तरह क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम कॉमन फिगर देख लेते हैं कि हर किसी में कुछ कॉमन फिगर दिख रही है क्या। देखो कॉमन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब साइड का जो डिफरेंस है वो देखो, देखो यहाँ 5 में से 3 गए 2, साइड्स यहाँ पे 5 में से 6 गए एक, एक है यहाँ पे ना, यहाँ एक है, यहाँ 2 है डिफरेंस एंड यहाँ भी 2 का डिफरेंस है एंड यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो हर जगह 2-2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। आंसर हो गया 6। 106 में देखो जो नंबर ऑफ जो ये पत्तियाँ हैं, ऊपर 3 पत्तियाँ हैं तो नीचे भी 3 ही पत्तियाँ हैं। यहाँ देखो 4 पत्तियाँ हैं तो देखो यहाँ 4 पत्तियाँ हैं, यहाँ 1 पत्ती है तो यहाँ 2 पत्ती है। तो गड़बड़ चल रहा है सौदा। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 है एंड यहाँ पे 5 हैं। हाँ यहाँ 5 है तो नीचे भी 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पत्तियाँ काउंट करनी थी इसमें। 107 फिर से एक रोटेशन पे बेस्ड है। तो रोटेशन वाले यार देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप सिंपली उनको सोल्व कीजिए। 108 को सोल्व कर लेते हैं। 108 में देखो जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन या तो आप रोटेशन से करके देखो या फिर ऐसे देखो कि ये वाली लाइन को ना वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये PDF पे लिखने में यार, हाँ ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इस वाली लाइन को और ये वाली जो सिंगल लाइन है वो फॉलो कर रही है ना, ठीक है। तो किस किस में ऐसे फॉलो कर रही है देखो ज़रा। देखो इसमें भी फॉलो कर रही है, डी में फॉलो कर रही है एंड ई के अंदर भी फॉलो कर रही है। इसके पीछे चल रही है, जस्ट उसके पीछे चल रही है एंड इसके अंदर भी जस्ट पीछे चल रही है। लेकिन 108 का बी अगर आप देखोगे तो जस्ट उसके आगे चल रही है। आंसर हो जाएगा बी। ध्यान से इसको देखो, रोटेशन करोगे या तो वो देखो या ध्यान से देखो। 109 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप देखते रह जाओगे कि हो क्या रहा है। छाते छाता बिल्कुल सेम दिख रहा है हर किसी के अंदर। तो क्या लगाएंगे अप्रोच बच्चों, सोचो बेटा सोचो कि क्या अप्रोच लगाओगे। पोज करके सोचो, मैं बताता हूँ। देखो ये जो छतरी की जो ये आपको ये दिख रही है ना, ये डंडी ऐसी, यहाँ देखो यहाँ 2 है एंड यहाँ पे 1 है और ये ना इसी तरफ घुमा हुआ है। यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और इसकी डंडी है ना वो इस तरफ ही घूमी हुई है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसकी डंडी इस तरफ ही घूमी हुई है एंड यहाँ 2 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इस बार जो डंडी है वो 1 की तरफ घूमी हुई है, हर किसी में 2-2 की तरफ घूम रही थी। आंसर हो जाएगा डी। इसके अंदर भी देखो 2 की तरफ ही घूम रहा है ये। 110 क्वेश्चन हमारा सीरीज अप्रोच पे लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो फिगर बिल्कुल सेम है। तो अब रोटेशन लगाओ। अब रोटेशन में भी अगर कोई आपको देख रहा है, अब रोटेशन लगा के देखो, रोटेशन में क्या फिट बैठ रहे हैं। हम अपनी पेयर वाइज अप्रोच लगाते हैं, क्या पेयर वाइज अप्रोच अपनी यहाँ फिट बैठ रही है। देखो पेयर वाइज अप्रोच भी हमारी फिट नहीं बैठ पाएगी बंधुओं, ठीक है, क्योंकि 2 फिगर बिल्कुल सेम हो गई है। यहाँ इन दोनों का पेयर बना दूंगा, तो इसका इन दोनों का पेयर किससे साथ बनाऊँ, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब सीरीज वाइज अप्रोच लगाते हैं कि हर बार वो 90 डिग्री से देखो घूम रही है। ये अगर ऐसे था तो अगली में ऐसा 90 डिग्री हो गया, एंड हम इस तरफ बढ़ते हैं सीरीज वाली अप्रोच में। अब देखो यहाँ अगर मैं 90 घुमा दूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ घुमा दूँ तो ये आ जाता है, लेकिन एक बार और घुमाऊंगा ना तो ये नीचे आना चाहिए था, वो दोबारा ऊपर पहुँच गया, ठीक है। ये नीचे आ जाता एंड ऐसा बन जाता है यार, ये डॉट आ जाती है यहाँ पे एंड वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, ये आ जाता है यहाँ पे, तो ऐसा बनना चाहिए था, जो कि बना नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, नहीं मैंने घुमाया शायद गलत है उसको, वो नीचे की तरफ आना चाहिए था। 90 डिग्री घूमेगा ना तो वो एरो नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। कोई नहीं, इसको रोटेट करके देख लेना। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। 111 क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन है, वो हम अप्रोच अभी तक हमने इतनी लगाई नहीं थी, जो भी यानी आर गुप्ता और विद्यासागर में, लेकिन इसमें लग रही है हमारी, है ना। तो इसमें देखो, इसमें भी सीरीज वाली अप्रोच लग रही है। हर यानी ऑप्शन के बाद में क्या है, जो एरो बिल्कुल 180 की डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। यहाँ ऐसे है तो अगले में ऐसा हो गया, ठीक है। उससे अगले में वो हिला भी नहीं, बिल्कुल सेम है। लेकिन उससे अगले में अगर ऐसे घूम जाता तो 90 वो 180 के बाद वो ऐसे पहुंच जाता, तो गड़बड़ किस में, सी में, ठीक है। कहने का मतलब मेरे क्या है कि सी के अंदर जो एरो था वो ऐसे आना चाहिए था, एंड वो बॉल वाला जो पॉइंट है वो ऐसा आना चाहिए था। देन फिर वो दोबारा नेक्स्ट हो जाता डी में, एंड फिर चेंज होता तो ई आ जाता। तो ये गड़बड़ है। 112 में देखो, 112 में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी है एंड बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल, यानी कि देखो ये भी बिल्कुल एकदम दोनों पैरेलल चल रही है। एंड इसके अंदर ये कुछ एंगल पे चल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी दो में, इसमें भी पैरेलल, इसमें भी पैरेलल है। 113 क्वेश्चन देखो, 113 वाला क्वेश्चन बहुत सारे सेट के अंदर चल रहा है, एंड इसके अंदर ज़्यादातर तो मिरर वाली अप्रोच इसके अंदर लग जाती है कि भैया ऐसे होता है, और हम मिरर लगा के देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन के अंदर ऐसे वो बदल रहा होता है, तो वो आंसर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको, देखो ये देखिए, ये एक तरफ में जो तीनों साइड है वो एक ही डायरेक्शन में, ऐसा आपको कहीं भी यूनिक दिखेगा नहीं। आंसर हो जाएगा बी। 114 में आप देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को आप पॉज करके पहले सोल्व कर लें, देन उसके बाद में मैच करें। 114 देखो, 114 में क्या है, 114 में देखो हर किसी में कर्व पोर्शन है, हर किसी में कर्व पोर्शन है, लेकिन यहाँ सब ये स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। 115 में अपनी पेयर वाइज अप्रोच लगेगी, जो कि बहुत फेमस अप्रोच है। ए को मैं थोड़ा सा भी घुमा दूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा, एंड बी को घुमा दूंगा तो सी मिल जाएगा, बचेगा बेचारा अकेला ई। 116 में देखो, बिल्कुल आमने सामने जो शेडेड पोर्शन है वो है, तो आंसर हो जाएगा सी। 117 क्वेश्चन तो हमने कुछ दिन पहले ही हमारे प्रैक्टिस सेट में इसको सोल्व किया है, तो बच्चे जो डेली सोल्व कर रहे हैं वो इसका आंसर आराम से बता सकते हैं, तो बताएंगे क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूँ। 118 में क्या है, 118 में देखो ये लाइन है, एक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है। ये क्या, एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंड यहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं बन पाई। 118 में बन रही है क्या कोई डायरेक्शन, ध्यान से देखो, कोई डायरेक्शन बन रही है क्या। 1 2, ये तो 3 3 चल गया है इसके अंदर, तो यार लाइन ही इसके अंदर गड़बड़ है। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अच्छा, मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसको काउंट करने के अंदर। तो किसी एक में सीक्वेंस में चल रही है, या तो मैंने जल्दी जल्दी बस काउंट कर दी है। इसी में सीक्वेंस में है, बी में, मैंने उसमें जल्दी जल्दी से काउंट कर दी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो 3 नहीं था, यहाँ 4 था, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, तब ध्यान से देखूँगा। एक तो यार मैं ड्यूटी करके आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए हालत मेरी इतनी बोलने वाली नहीं है। 1 2 एंड फोकस होकर मैं थोड़ी वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ सीक्वेंस नहीं था, यहाँ सीक्वेंस है भी। 119वें क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो ये कोई घड़ी नहीं चल रही है, घड़ी का टाइम देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके अंदर देखो एरो की जो लेंथ है ना वो दोनों बराबर है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। 120 आप कैसे करेंगे बच्चों, बताओ बताओ बताओ।
इस तरह क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्या? क्वेश्चन हमने ऐसा शायद नहीं किया हुआ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो बाकी सब तो सेम, लेकिन ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर हर यानी उसके बाद में 180 डिग्री घूम रहा है। इसको देखें तो यहाँ 180 में चला गया, फिर दोबारा यहाँ पे वैसा ही रहा। इसको रोटेशन पे लगा के देखें क्या? रोटेशन करके देखिए एक बार। अरे ये वीडियो तो उस तरफ ज़्यादा जा रही है, इसको पहले मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। अब ठीक है ना? कहाँ गई हमारी PDF? तो इसके अंदर देखेंगे ना आप, जो ये एरो की जो प्रेजेंस है वो देखो कहाँ कहाँ पे है। देखो 180 वाला मेथड तो मतलब लग नहीं पाएगा, सीरीज वाला ये देखो यहाँ है, एंड इस लाइन के पैरेलल चल रहा है हर जगह है, हर जगह देखो। एंड ये पता नहीं कहाँ ही आ गया ऊपर, इसको होना चाहिए था नीचे या अंदर की तरफ, ये कहीं पहुँच गया, आंसर हो जाएगा ई। देन उसके बाद में 121 में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं आप? क्या आपका एंगल देखो, इन दोनों एरो के बीच के अंदर 90 डिग्री बन रहा है हर कहीं, लेकिन सी के अंदर तो अलग ही खेल चल रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के एरो के बीच में। ठीक है, आराम आराम से थोड़ा समझाता हूँ, बच्चे बोलेंगे सर आप तो जल्दी जल्दी करके निकल गए यार, हमें कुछ समझ में नहीं आया, है ना? यार आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? आवाज़ तो रिकॉर्डिंग हमारी ठीक से होने, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आवाज़ ही नहीं आ रही है। आवाज़ बेटा ड्यूटी की वजह से थोड़ी ऐसी हो गई है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ईयरफोन लगा के देख लेना, आवाज़ अच्छी आएगी। ठीक, देन 122 के अंदर आप क्या करेंगे, इसको घुमा के देख लो यार। ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमारे रोटेशन से हो जाते हैं, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है। ठीक है, एंड मैं इसको घुमा दूंगा तो भी ए का हमें बी मिल सकता है घुमाने पे। एंड मैं इसको घुमा देता हूँ तो तीनों, देखो ये घुमाने का मतलब क्या होता है, देखो ये जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं इसको इधर घुमाऊंगा, कोई भी छोटा बच्चा समझ जाएगा, इधर घुमाऊंगा तो 2 वाली जो वो पत्तियाँ हैं वो ऊपर आएंगी एंड 3 वाली नीचे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो आंसर हो गया सी। ठीक, बहुत धीरे धीरे मैंने रोटेशन समझाया, किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो आज मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों समझो मेरी भावनाओं को। यहाँ देखो हर किसी में 4 पोर्शन इक्वल बन रहा है, एंड इसके अंदर तो ये पाँच पोर्शन में यार, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया ई। देन उसके बाद में भाई साहब 124 क्वेश्चन है। 124 के अंदर आप क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे बच्चों बताओ? नीचे वाली लाइन के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन है वो हर बार 90 डिग्री घूम रही है ना? ये 90 डिग्री घूमी एंड और फिर दोबारा ये ऐसी घूम गई। ठीक है, जो तीर है वो हमेशा 90 डिग्री घूम रहा है एक तरीके से, तो ऐसे आने के बाद तो ये बॉल ऊपर आनी चाहिए थी और ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन ई के अंदर ऐसा नहीं हुआ, है ना? इसको घुमा के देखना, हर बार 90 डिग्री, ये ऐसा जाएगा तो बॉल नीचे, बॉल बगल में आएगी फिर घूमेगा तो, लेकिन अगर मैं इसको इस बार और अगर 90 डिग्री घुमा देता तो क्या होता? यहाँ से यहाँ अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और बॉल ऊपर आनी चाहिए ना कि नीचे, आंसर हो जाएगा ई। तो ये हमारी सीरीज अप्रोच है बच्चों, ध्यान देखना देना, हमने 3 4 मेथड ही समझे हैं, पेयर वाइज है, रोटेशन है, काउंटिंग है, और क्या नाम है, सीरीज वाइज है, एंड अल्फ़ाबेट के अंदर हम लगाते हैं क्या क्या, मिरर वाली, वाटर, वोवल, कंसोनेंट, बस। काउंटिंग वाली कभी कभी किसी में लग जाती है अल्फ़ाबेट में, वो भी इसी के पहले वाले उसके अंदर लगी थी, ठीक, कम लगती है थोड़ी। देन आप देखिए 125 के अंदर आप क्या करना चाहेंगे? ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या गड़बड़ी है, और बताइए कि कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। इन तीनों की पहले तो डायरेक्शन देखो कि कहाँ कहाँ क्या डायरेक्शन है। आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि टी के अपोजिट ना ब्लैक डॉट है, टी के अपोजिट ब्लैक डॉट है, टी के अपोजिट ब्लैक डॉट है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। आते हैं 126 के अंदर। 126 के अंदर आपको क्या यानी डिफरेंट जो चीज़ है वो नज़र आ रही है, कृपया हमें बताइए कि क्या आपको सबसे डिफरेंट लग रहा है। 126, हाँ 126 के अंदर क्या डिफरेंस बन रही है? हर कोई इसके अंदर काली सफ़ेद हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो अगली वाली डायरेक्शन के अंदर क्या हुआ, एक तो यार फिगर है, पता नहीं ये सर्कल बना हुआ है या फिर ये हेक्सागन बना हुआ है, ये हेक्सागन ही लग रहा है शायद मुझे तो, है ना?
हाँ देखो इस बार में क्या था, सर्कल और हेक्सागन एकदम ब्लैक है, एंड अगले वाले में क्या हुआ, ये दोनों जो थे वो अच्छा 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 ऊपर चले गए एंड ब्लैक भी हो गए, यानी सीधी वाली लाइन के अंदर हमेशा ही डार्क फिगर आएंगे, 90 डिग्री घूम रहे हैं, ठीक। देन अच्छा फिर वो ऊपर चला गया, देखो ये इस डायरेक्शन के अंदर, इस यानी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज में लगाऊंगा तो सर्कल ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, यानी कि ये वाली जो पोर्शन, ये वाली ये जो है वो नीचे आ जाता है एंड वो ऊपर चला जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंड जो बीच वाली लाइन है उसके अंदर जो फिगर है वो डार्क हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर था, स्क्वायर घूमा वहाँ जाके ब्लैक हो गया, ये यहाँ था तो यहाँ जाके ये ब्लैक हो गया, एंड वो वहाँ चला गया, तो हर बार ऐसा चल रहा था, रोटेशन रोटेशन ऐसा चल रहा है भाई। फिर से ऐसा हुआ, जो यहाँ पे ट्रायंगल था वो फिर घूमा, वो ऊपर चला गया, ये ट्रायंगल यहाँ जाके ऐसा हो गया, फिर ये ट्रायंगल आया यहाँ पे जाके डार्क हो गया, फिर ये ट्रायंगल आया तो यहाँ पे जाके हमारा ये खाली हो गया। तो फिर डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे आनी चाहिए थी ये बॉल, यहाँ पे ये वाली आनी चाहिए थी डार्क बॉल, ये डार्क बॉल यहाँ नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगले वाले में देखो बॉल यहाँ थी और ये 90 डिग्री अगर घूमेगा तो नीचे आना चाहिए था इसको, और उसको जाना चाहिए था ऊपर, तो वो तो सही जगह पहुँच गया यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पहुँचा, तो आंसर है ई। क्वेश्चन भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। ई है ना, इसको फिर से एक बार देख लो, इसको नीचे आएगा तो बॉल ऊपर जाएगी, अगले में बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन बॉल, अरे यहीं पे गड़बड़ी कर रखी है, डी में गड़बड़ी है देखो, क्योंकि यहाँ ये बॉल थी तो बॉल ऊपर जाते ही वाइट होनी चाहिए थी, बॉल नहीं है, ये क्या हेक्सागन है, एक तो फिगर इतना यानी ये इतना छोटा दिखा रखा है, उसे हेक्सागन बनाने की क्या जरूरत थी यार, और कोई फिगर दे लेता, साइड्स भी नहीं दिख रही उसकी, ठीक है। यहाँ पे ये बॉल थी, समझो, यानी कि हमेशा, यानी कि जो एक रोटेशन वाइज के अंदर वो उधर पहुँच रहे हैं, एंड जो ब्लैक से वाइट हो रहा है, यानी कि ब्लैंक हो रहा है, डार्क फिल है ये फिगर, और वहाँ जाके ब्लैंक हो जा रही है, खाली हो जा रही है, ठीक है। तो बॉल यहाँ फिल थी, एंड वो अगर वो घूमेगी उस तरफ तो वहाँ जाके वो कैसी हो जाएगी, खाली, लेकिन वहाँ पे उसने उल्टा कर दिया, तो वो गड़बड़ है, डी आंसर है इसका, ठीक है। 127 हम कर सकते हैं रोटेशन से, तो आप सिंपली रोटेशन लगाएंगे एंड मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं बताऊंगा। 128 के अंदर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, देखो चलो देख लेते हैं यार, बच्चे यार फिर बोलने लग जाते हैं यार, कुछ नहीं है इसके अंदर यार, देखो ये 2 लाइन है तो वहाँ पे 2 है, वो एक लाइन है तो यहाँ एक है, यार यहाँ पे कितनी लाइन है यार, ये 1 2 3 3 लाइनें है तो बाहर भी 3 है, 2 लाइनें तो बाहर भी 2 हैं, तो इसको काउंट करने पे 2 ही लाइनें क्या, 1 2, यार दिख तो 2 ही लाइनें रही है, तो 128 के अंदर जो, हाँ लाइनें वाइनें तो सब में बराबर है दोस्त, गड़बड़ी क्या है कि जो ये पत्ती है ना, इसमें देखो अंदर की तरफ अंदर की तरफ आ रही हैं, और बाहर किसी में बाहर की तरफ थी, बताओ। हमने अपने काउंटिंग वाला मेथड लगा लिया, वो काम नहीं किया, तो हमने इससे अंदाजा लगाया कि जो पत्तियां वो हर किसी के अंदर अंदर की तरफ मुड़ी हुई ना, बाहर की तरफ निकली हुई थी, इसमें अंदर की तरफ देख रही है, तो आंसर हो गया डी। अब करेंगे 129, 129 के अंदर क्या डिफरेंस है, बताइए बताइए बताइए, ध्यान से देखिए। देखो हर किसी के अंदर ना वो चल रहा है, क्या नाम है, सेम फिगर का सा कुछ चल रहा है क्या, देखो ये अगर है यानी कि हाफ सर्कल, तो बाहर भी हाफ सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ सर्कल है, सर्कल है, एंड यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो अंदर भी आयत है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हेक्सागन, यानी कि ये क्या बोलते हैं यार, वो षटभुज, हेक्सागन, हाँ शायद वही बोलते हैं, 6 भुजा वाला षटकोण, षटकोण, यार इतने मुझे हिंदी नहीं आती, हेक्सागन है, एंड क्योंकि इसकी 6 साइड है एंड अंदर वाले की 5 साइड है, तो आंसर क्या हो गया ए। करते हैं 130, 130 के अंदर देखो सभी के अंदर चल रहा है एक तरीके से न्यून, न्यून क्या बोलते हैं उसको, न्यून जिस एंगल यानी 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो हर किसी के अंदर ये छोटा एंगल चल रहा था, इसके अंदर ये हो गया अपना अधिक कोण, ऑब्ट्यूज कोण, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। देन 131, 131 के अंदर क्या है, देखो 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 बालकों, 131 में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, पत्तियां काउंट करो सबसे पहले, पत्तियों को देखो, यहाँ कितनी पत्तियां हैं, 3 और 3 6 पत्तियां हैं, यहाँ 2 पत्तियां हैं, यहाँ 3 पत्तियां हैं, एंड यहाँ पे 4 पत्तियां हैं, यहाँ पे 4 और 4 8 पत्तियां हैं। इवन ओड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एंड प्राइम नंबर का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो 131 के अंदर आप क्या लगाएंगे, बताइए बताइए बताइए। देखो हर किसी के अंदर ना एक एरिया तो बराबर बन रहा है कम से कम, देखो ये एरिया इन दोनों के बीच के अंदर पत्तियों के अंदर एरिया तो कम से कम बराबर है, यहाँ देखो एरिया तो बराबर है, आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, ये 2 पत्तियां इधर आ गई, कुछ एरिया भी नहीं बन रहा, तो आंसर हो जाएगा बी।
132 भाई साहब, इस क्वेश्चन के ऊपर तो यानी वो क्या नाम है हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर यानी पूरा एकदम वो था कि भाई अजय देवगन साहब थे और पता नहीं शायद अंकुर थे या फिर एक और था चिराग थे, उन पे बातचीत कर रहे थे हम टेलीग्राम वाले पे इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यार। सभी में डांस कर रहा है एंड इस वाले इसके अंदर क्या है, वो डांस नहीं कर रहा, सीधा खड़ा हुआ, तो आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आप भी देखो, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन यार बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये डांस कर रहा है, इसमें सीधा खड़ा है, इसका आंसर तो क्या बताएं। बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे पेपर के अंदर तो क्या हालत होगी। मुझे तो स्टार्टिंग में ये लगा था कि बिल्कुल सीधा हाथ है ना, काउंटिंग की थी रेखाएं, लेकिन मैंने शायद ध्यान से काउंटिंग नहीं की थी। शायद 13-12 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा था, लेकिन वो भी हमारा मेथड गड़बड़ हो गया था। एंड और कोई मेथड इस क्वेश्चन का, चलो आंसर सभी बच्चे एक बार डिस्कस करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है 132 का। ध्यान से देखो, इनके हाथों पैरों के डायरेक्शन में देखो कि ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो ये भी इस तरफ है, इसका हाथ इस तरफ तो पैर भी इस तरफ है, हाथ इस तरफ है तो पैर भी इस तरफ ही है एंड इसका हाथ इस तरफ है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन देखे तो ओके ओके ओके। चलो देखना इसको, है ना, इसको एक बार सोच के बताना क्या होगा। 133 का करते हैं। 133 में क्या है? 133 आप सिंपली एक रोटेशन से कर सकते हैं। ठीक है, इसको इन रेखाओं का ध्यान रखना है एंड इसको रोटेट करके देखना कि इसमें क्या डिफरेंस है। 133 भी आपको ही बताना है। 134 तो इतनी बार कर चुके हैं हम कि एक का मुंह इस तरफ है, 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 किसके अंदर भी यानी दो सेम हो जाएं, यानी हर किसी का अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 134 हम बहुत बार कर चुके हैं एंड इसको आप घुमा के भी अगर फिगर को पूरी घुमा के देखें या कैसे भी करके, इसका आंसर आपको ही बताना है। तो 3 क्वेश्चन लगातार हो गए जो आपको बताने हैं। 134 क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं दोस्त। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको किया नहीं है। जो क्वेश्चन हमने किए हुए नहीं किए हुए, जो डिफरेंट है बिल्कुल, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। या तो इसको ऊपर आप रोटेशन लगाना या डायरेक्शन देखना, किसी दो की अगर सेम होती है तो हमारा आंसर हो जाता है इस केस के अंदर। ठीक है, 135 आप करेंगे। 135 चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो इसमें तो सिंपल है यार। देखो, ये एरो एंड ये एरो समान में है, ये एरो एंड ये एरो समान में है, ये दोनों भी समान, ये अपोजिट हो गया, आंसर होगा डी। अब देखो 136 हमारा फिर से रोटेशन का आ गया। रोटेशन का तो मैंने आपको पूरा जिम्मा दे दिया है, चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ सब बोलेंगे। देखो इसको थोड़ा सा घुमा दो तो ये मिल जाएगा, फिर घुमा दो तो ये भी मिल जाएगा एंड इसको मैं अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ तो मुझे डी भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी मुझे ई नहीं मिलेगा, तो 136 का आंसर हो जाएगा ई। देन आता है 137। 137 के अंदर क्या है, आप बनाएंगे क्या? पेयर। पेयर अगर बनाता हूँ मैं तो पेयर देखो, सबसे पहले तो ए और सी का पेयर बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दूंगा तो मुझे सी मिल जाएगा, ए और सी बन गया। ऐसे ही बी और ई बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी अगर टर्न कर दूंगा ना, सेम वैसे बन जाएगा। सबसे अलग बन गया ई, डी, तो आंसर हो जाएगा डी। 138। 138 का आप क्या, वही आ गया करोड़ वाली लाइनें, और जो सिंपल लाइन से बना होगा तो वही हमारा आंसर होगा। एंड 138 के अंदर सिंपल लाइन से बना हुआ तो कोई फिक्र है क्या? देखो इनके अंदर क्या है कि एक तो टेढ़ी भुजा है एंड बाकी 3 लाइनें हैं। एक टेढ़ी, बाकी 3 लाइन, एक कर्व्ड है एंड बाकी 3 लाइन, एंड एक कर्व्ड है, एक तो दो एंड 3 लाइनें हो गई इसके अंदर ना, एक ही वाली लाइन ना। तो 3 लाइनें हैं एंड एक करोड़ है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, 2 करोड़ हो गया, तो आंसर हो गया डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना। 139 देखिए, 139 के अंदर बॉल का ही होगा और इसमें सारी बॉल मुझे साफ दिख रही हैं। 3 बॉल बाहर थी, 1 बॉल अंदर, लेकिन डी के अंदर तो मुझे साफ ही दिख गया ये, तो आंसर हो गया डी। ठीक, यहाँ पे डॉट की लोकेशन का होगा कि डॉट की लोकेशन हमेशा 90 डिग्री में चल रही है, लेकिन यहीं कुछ अलग सा एंगल दिख रहा है। यहीं देखो साफ दिख रहा है कि ये डॉट है ना, वो 90 डिग्री वाली लोकेशन में ही है, ये तो अलग ही एंगल पे आ गई। ठीक है, तो 140 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 141 कीजिए।
एंड 141 के अंदर आप देखेंगे कि क्या गड़बड़ी है। हर किसी के अंदर ना एक कर्ड सा घुस रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यानी कि एक यानी कोना टाइप का ही सर्कल के अंदर जा रहा है, इस टाइप का कोना ही जा रहा है। इसके अंदर देखो दो साइड्स यानी दो वर्टेक्स घुस गए, आंसर हो जाएगा सी। 142 करेंगे। 142 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिकॉर्डिंग भी हमारी कितने देरी हो गई यार, रिकॉर्डिंग चल रही है 25 मिनट हुए हैं। चलो अभी तो यार फटाफट करते हैं यार, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर हैं, तो सभी में बराबर होगा, तो इसके अंदर गड़बड़ी दिख रहा है मेरे को। तो 142 का आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि इसके अंदर ये 3 है प्लस और 2 हमारे ट्राइंगल। बहुत सिंपल सवाल, सिंपल सिंपल आ जाएंगे तो फटाफट कर देंगे। थोड़े बीच के अंदर बस थोड़े से डिफिकल्ट आने चाहिए। ये क्वेश्चन यार हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने शायद किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर और ही कुछ चेंजेस था, इसके अंदर अलग चेंजेस है, इसके अंदर चेंजेस हमारे अलग है। तो इसको कैसे करोगे यार? देखो ये एरो है तो उसके पीछे सेम ऐसा बना है, ये ट्रायंगल सेम ऐसा बना हुआ है, इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। एंड ये भी सेम सबको ठीक चल रहा है। एंड ये भी, अगर इसको रोटेशन देखें, हर किसी के अंदर 3 3 चीज चल रही है, ये भी सेम वैसा ही है, ये भी ठीक है। तो 143 जो आया है आपके सामने, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, तो इसमें अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे यार हर किसी के साथ 2 चल रहा है, एंड बीच वाली जो लाइन है यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे भी एक तरफ 1 है, यहाँ तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, और यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है। ओके ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हर किसी में देखो एक एक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, हर किसी में थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो वो गड़बड़ था दोस्त इसके अंदर। यहाँ पे सभी एक डायरेक्शन के अंदर आ गए, सोच लिया सही टाइम पे, गड़बड़ हो जाता है। ये देखो इसको रोटेशन से कर सकते हैं 144 को, तो आप करेंगे घुमा के 145 भी आप कर सकते हैं, पेयर वाइज अप्रोच से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये फिगर ए एंड डी आपको एक जैसी दिखेगी, एंड बी एंड डी आपको एक जैसी दिखेगी, सबसे अलग दिख रही है सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, 146 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। वाह, कुछ सेम फिगर दिख रही है क्या दोनों को क्रॉस होती हुई? ऐसी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 146 के अंदर कौन सी अप्रोच लगाएंगे? हाँ देखो हर किसी के अंदर वही वाली अप्रोच, एक कोना घुस रहा है, उसके अंदर 2 बिंदु घुस गए, तो ये भी घुस गया, 2 वर्टेक्स घुस गए, इसमें आंसर हो गया ई। देन इसके बाद देखो एस वाले जब भी क्वेश्चन है, एस पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि एस किसी में एक उल्टा हो रहा होगा, और वो किस में उल्टा हो रहा है, ए में। 148 सिंपली एक रोटेशन का क्वेश्चन है, तो आप करेंगे। एंड ये क्वेश्चन तो यार देखा देखा सा लग रहा है, एक तो क्वेश्चन इतने कर लिए ना यार, क्या बताऊँ सीरियसली। हमने कम से कम विद्यासागर में से मुझे लग रहा है कि कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे बताओ, कम से कम 500 क्वेश्चन विद्यासागर में से कर लिए होंगे। आर गुप्ता में से 20 सेट, 35 दूनी 70, 700, अच्छा 20 सेट कर लिए गया वो तेरी। एंड लगभग मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर के हमने सेट कर लिए होंगे, 5 तो कर ही लिए होंगे थोड़ी सी, तो है ना। तो लगभग 200 क्वेश्चन चलो प्रीवियस ईयर के लगा लो, एंड 200 क्वेश्चन ये हो गए वो भाई साहब, 12 14 1600 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के। वाह 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 वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। चलो 149 पे आ गए यार, बातें तो होती रहेंगी, ये हमें प्रैक्टिस सेट फटाफट खत्म करना है। आपके पास भी टाइम बहुत कम है यार, आज 22 तारीख हो गई, आपके पास मात्र 7 दिन है, 8वें दिन तो पेपर ही है ना। इसमें देखो करोड़ आपको हर जगह दिख रहा है क्या, क्या यानी एक करोड़ है, एंड 1 2 3 लाइनें हैं, 1 2 3, एक करोड़ 1 2 3, एंड ये हमारा मेथड इस बार फेल हो रहा है क्या, 1 2 3 एक करोड़, ठीक है, 1 2 3 एक करोड़, 1 2 एक करोड़, आंसर क्या होगा बच्चों, पता तो लग ही गया होगा आपको। 149 का क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, डी। नेक्स्ट है 150, 150 के अंदर आपके पास क्या चल रही है, एक पैरेलल लाइन एंड एक कर्ड फिगर, एंड और क्या डिफरेंस है, घुमा के देख लें यार, घुमाने वाला लग रहा है तो पेयर वाला बन रहा है, ए और सी को मैं पेयर बना सकता हूँ, एंड
और तो मैं किसी को पेयर नहीं बना पाऊंगा यार दोस्त। बी और ई भी मुझे पेयर ऐसा ही लग रहा है यार, है ना। इसको ऐसे बनाऊंगा तो वहाँ जाएगा, ठीक है। ये भी पेयर बन रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या है, डी। डी या फिर ये देखो, हाँ यार ये भी क्या नाम है, तो इस पर मैंने ध्यान ही दिया था। ये जो कर्ड पोर्शन है उसके पैरेलल एक लाइन है, कर्ड पोर्शन के पैरेलल लाइन है, कर्ड पोर्शन के पैरेलल लाइन है, यहाँ ऐसा नहीं है। 151 151 करेंगे। एंड इसके अंदर ट्राइंगल का वही देख लो, आपको साफ एरिया दिख जाएगा, देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये एरिया। एंड इसके अंदर देखो ये एंगल ही गिर क्या चला गया ये, ठीक है। अब देखो ये एक पूरा फिगर, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार तो नहीं यार, लेकिन हाँ 2-3 सेट में हमने किया है। ये देखो एक पूरी फिगर है, हर फिगर के अंदर ये एक लाइन गायब हो रही है, इसके अंदर एक लाइन गायब हो गई, एक लाइन गायब हो गई, एक लाइन गायब हो गई, या 2 लाइन गायब कर दी, तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है भाई साहब। अब एरिया बराबर दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं यार। 153 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा मालूम। 153, देखो इन दोनों का पेयर बन गया, दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, सेम घुमा दूंगा तो बचेगा सबसे अलग कौन सा, डी। एरिया वाला ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, एरिया वाले मैंने ध्यान नहीं दिया कि बी और सी और ई बिल्कुल एक जैसा है। इसमें क्या है, यानी एक और यानी सर्कल ऐसे बना देता और उसके अंदर भी ऐसा दे देता, फिर हम एरिया देखते बराबर तो डी होता आंसर, लेकिन उसने ई भी ऐसे दे दिया, सी और ई के अंदर एरिया हमारा बराबर है, तो हम इसमें पेयर वाली अप्रोच लगाएंगे, एरिया वाली नहीं। 154 क्वेश्चन करेंगे अब। 154 के अंदर आप रोटेशन कर लेना। एंड फ्लैग आपको दिख रहा होगा, और इसकी रोटेशन किसके साथ क्या बन रही है, देखो जहाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 154 में सबसे अलग पता है क्या है, ये फ्लैग जहाँ अंदर की तरफ है ना, वहाँ सर्कल आ ही नहीं रहा है, यहाँ सर्कल आना चाहिए था। क्यों, देखो आ रहा है ना, हाफ सर्कल हमेशा फ्लैग की तरफ है, हाफ सर्कल हमेशा फ्लैग की तरफ है दोस्त। आंसर हो गया बी। पानी पीता हूँ मैं जरा, रुको जरा 1 मिनट, 5 मिनट 2 मिनट वेट करो जरा। चलो पानी की सेवा हो चुकी है। 10 आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। 155 नंबर का क्वेश्चन है। 155 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, दिखेगा कि ये दोनों फिगर ना हमेशा ना बराबर भी चल रही हैं, दोनों सेम फिगर है, दोनों सेम फिगर है। तो 155 के अंदर सबसे अलग क्या है, डी। अरे यार फिगर ही सेम नहीं है ना। अब चलते हैं, देखो एंगल ही साफ अलग दिख गया आपको इसके अंदर, तो यार एंगल ही अलग दिख रहा है, ये क्या रामायण, साफ दिख, किसी को भी दिख जाएगा ये तो, ये 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन वहाँ तो कौन सा एंगल है मिस्टर देवगन। मिस्टर देवगन जी कहते हैं यार सर आप एंगल ना ठीक से नहीं बताते, 135 लगा लो यार इसको भी, 135 होगा डी, ठीक। 157 नंबर क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, काफ़ी सेट में हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन ना, सारे रिपीट हो रहे हैं, हम इतने प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ये देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, एरिया देखो बिल्कुल सेम एक जैसे लग रहे हैं, हर इन दोनों का एरिया, इन दोनों का एरिया, ई के अंदर तो है ही नहीं, इन एरिया के बराबर, आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है 158 क्वेश्चन। 158 क्वेश्चन में तो आपको सबसे अलग दिख रहा होगा कौन सा, कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ये डी तो मुझे 58 का डी अलग ही दिख रहा है, दूर से देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये तो अलग ही खेल है, ठीक है। तो ये सबसे अलग है, क्यों, क्यों सबसे अलग है, अरे वो क्या बताएं यार, 2 लाइनें ऐसे एक एक दूसरे से उसमें मिल रही हैं एंड वहाँ से बाहर निकल रही हैं, ऐसा इसमें नहीं है, वो अलग ही बना दिया उसने। 159 आपको रोटेशन से करना है, आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका आंसर क्या है 159 का। 159 का ना, हाँ आप ही बताएंगे, चलो यार कुछ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैंने आपसे जितने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, विवेक जी आप ध्यान रखना, आपको ध्यान से बताने हैं, देवगन साहब, अंकुर जी, संदीप जी, एंड और कौन है, रानी जी, नीरू जी, और नाम भी सबके याद हो गए, बच्चे डेली कमेंट करते हैं ना, संदीप भाई का नाम बोल दिया था क्या, मनीष जी हैं, तो कमेंट में सबके रिप्लाई करता हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा नाम भी याद है कि यूट्यूबर चैनल के नाम से एक है, एक पता नहीं राजा रानी बिहार वाले, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, राजा रानी बिहार वाले नाम बंदे ऐसे ऐसे रखते हैं ना, क्या बताएं बस। अब देखो भाई साहब इन दोनों का रोटेशन से करके देख सकते हैं क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम कुछ कर सकते हैं क्या, रोटेशन करके देख ले क्या। 3 लाइनें, सबसे पहले तो डंडियाँ गिन लें, तो प्लेन डंडी 4 है, हर किसी के अंदर 4 है, हर किसी में 4 है, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। 160 के अंदर कौन सी अप्रोच है जो बच्चे आप लगाएंगे,
ये हर किसी में वाइट ब्लैक डंडी से निकल रही है, इसके अंदर भी ब्लैक है, इसके अंदर वाइट से निकल रही है, तो 160 का आंसर क्या हम डी लगा देंगे, क्योंकि इसमें हर किसी में ब्लैक वाली पे सिंगल लाइन है, ब्लैक वाली पे सिंगल लाइन तो इस पर भी है यार, वो तो अप्रोच नहीं लगा सकते। चलो इसमें सोचना है ना, तो इसलिए आप लगाएं। चलो यार, लेकिन 160 हम ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर डिफ़िकल्ट तो आप हमसे पूछ रहे हो एंड इजी करते जा रहे हो। 160 का आप देखें ध्यान से आप एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे देखो हर इसके अंदर एक जो प्लेन लाइन है वो सीधी जा रही है, एंड एक डंडे पे कुछ भी नहीं है, एक डंडे पे कुछ भी नहीं है, एक डंडे पे कुछ भी नहीं है, एंड इसके अंदर ऐसे कोई डंडी ही नहीं है, हर किसी डंडे पे कुछ ना कुछ पत्तियाँ हैं, तो आंसर हो जाएगा 160 का ए। देन चलते हैं आगे। 161 में क्या आपको दिक्कत है, देखिए 161 161 के अंदर देखिए कि ये हब हर किसी के अंदर शायद सेम डायरेक्शन में है, किस में देखो एक अपोजिट में चल रहा है एंड हर किसी में सेम डायरेक्शन में है, देखो ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ अलग डायरेक्शन में, ठीक। 162 कीजिए, 162 में क्या है, 162 में क्या है, 162 में देखो यहाँ पे फिगर्स देखिए, ये 3 है एंड ये 4 है एंड ये 4 है, ठीक है। एंड इसमें 6 फिगर हैं, इसमें 4 है, तो इसमें सर्कल आ गया, यानी तीनों एक तरीके से अलग अलग हो गए, ठीक है। और हाँ तीनों अलग अलग हुए ना, सर्कल हो गया, हेक्सागन हो गया, ये हो गया, ठीक है। देन इसके अंदर एक स्क्वायर है, अच्छा वो यानी एक तरीके से वो हो गया ट्रिपोजियम, इसको इसमें क्या बोलते हैं यार, समचतुर्भुज है एंड स्क्वायर है, तीनों में अलग अलग फिगर है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बी के अंदर ही दो एक सेम फिगर आ गया, एक स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक। एरो की डायरेक्शन देखिए दोस्तों, एरो की डायरेक्शन देखिए, हर किसी में शायद अपोजिट चल रही है, एंड 163 में जो तीर हैं वो देखो दोनों ही यानी एक दूसरे की ओर लग रहा है मुझे, तो एक दूसरे की यानी एक ही तरफ जा रही है डायरेक्शन में, वो हर किसी में अपोजिट थी, तो आंसर हो जाएगा ई। 164 के अंदर आप ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसको क्वेश्चन को आप बताएंगे, डायरेक्शन देख लेना, किसी में लेफ्ट की तरफ होंगे, किसी में राइट की तरफ होंगे, वो काउंट करके आप बैलेंस कर लेना है, आप कर सकते हो यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। 165 के अंदर आप सिंपली रोटेशन से कर सकते हो, रोटेशन का क्वेश्चन है 165, ठीक है। क्वेश्चन में जो इजी है वो आपको थोड़े दे रहा हूँ, देखो ये 166 कर रखा है, लेकिन फिर भी चलो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो सारे ही, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी खींच जाएंगे यार, अब इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो कर लो ना, है ना। 166 के अंदर देखो आपको सभी में वो देखते हैं, आपको पता चल जाएगा सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, सभी अगर बंदे बैठे हुए हैं सब यानी अंदर की तरफ ही देख रहे हैं, बताओ, और हर किसी में तो ऐसा है भी नहीं, तो सी आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन तो सेम आ गया है यार, ये क्वेश्चन तो अभी हमने करके आए हैं, ये क्वेश्चन तो अभी आया था, तो आंसर इसका क्या है 167 का ई, सेम, हर किसी में सेम फिगर चल रही है, इसमें नहीं है, ये तो अभी करके आए थे हम। तो 168 का देखिए, 168 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये दोनों देखो 168 के अंदर ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, ये आप सोच सकते हो। इसका यार ये सभी क्वेश्चन ये अपने ग्रुप के अंदर पूछा हुआ है बच्चों ने, सब क्वेश्चन ज़्यादातर, यानी वो जो ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं ना, सभी में ये घूम रहे हैं, घूम फिर के वही क्वेश्चन। मैं आपसे बता भी रहा था ये बात कि जो मॉक है, जो ऑनलाइन जो भी मॉक बनाए हुए हैं, जो अनलिमिटेड के हों, ब्रेन लिए हो, टेक्स्ट बुक के हो, हर किसी ने बनाए कहाँ से, यहीं से बुकों से ही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो मैं आपसे सिंपली एक बात बोलता हूँ, विद्यासागर रिवाइज कर लीजिए, ये मैं कर रहा हूँ मैराथन, इसको देख लीजिए, एंड बाकी प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं डेली उसको देख लीजिए, बस ख़त्म, बस इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। दावा से कह सकता हूँ मेरे स्टूडेंट जो भी हैं सब 30+ लेके आएंगे, ठोक के एकदम, ले आना है, बेइज्जती मत करवा देना, ठीक है। चलो 168 करते हैं। 168 के अंदर आप क्या करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आप बताइए। चलो एक थोड़ा टफ भी आपसे पूछ लेता हूँ, इजी रोटेशन वाले बताएंगे क्या सारे, अगर देखो अगर कोई नहीं होता तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इसका आंसर फिर कभी मिलेगा ही नहीं, आप उसको बता देना, कमेंट बॉक्स के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी हाँ यार, मैं वो यानी अजय देवगन साहब को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ, जो यानी कमेंट के यानी प्रॉब्लम भी वही बंदा सबकी सोल्व कर देता है, एंड टेलीग्राम की तो पूछे मत, टेलीग्राम की भी सारी प्रॉब्लम वो भाई अकेला ही संभाल लेता है, तो भाई मैं आपको बहुत बहुत वो देता हूँ कि शाबाशी, ठीक है। एंड सभी बच्चे उनसे सीखें कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए यार, अगर कोई पूछ रहा है, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे भी
जब भी टाइम मिलता है तो मैं मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी जो बच्चे हैं ग्रुप डिस्कशन करें, किया करें, एंड कमेंट के अंदर अगर आप भी किसी की प्रॉब्लम आराम से सोल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ किया करें, ये बहुत अच्छी हैबिट है उनकी, तो आप उनसे कुछ सीखें। 169 कीजिए। 169 में क्या है, 169 में डिफरेंस देखें क्या, डिफरेंस देखो, 4 में से 3 गया 1, एंड यहाँ कितना है 6, 6 और ये 5 में से 1, यहाँ पे कितना है 1, एंड यहाँ भी कितना है 3, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे कितना है 5 में से 3 गए 2, ये तो भाई लफड़ा हो गया। ये कितना है यार 1, ये तो साइड अजीब से लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, अरे ये क्या हो गया, कहीं जल्दबाजी हमने गड़बड़ कर दी लग रहा है यार, ये हेक्सागन नहीं है, हेक्सागन जैसा दिख ही रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो यहाँ भी 2 है, हर किसी में 2 2 डिफरेंस चल रहा है दोस्त, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रोटेशन करना है आपको, किसी दो के पेयर बन रहे होंगे और एक अलग पड़ जाएगा। 171 देखिए, 171, 171 में एरो की डायरेक्शन आप घुमा के देखें, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंड ये तो क्लॉकवाइज है यार, ना ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम, नहीं ये क्लॉकवाइज है, ए क्लॉकवाइज है, बी भी क्लॉकवाइज है, डी भी क्लॉकवाइज है, ई भी क्लॉकवाइज है, तो आंसर हमारा 171 का क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की अपोजिट दिशा में घूम रहा है हमारा जो एरो है, ठीक है। ठीक है बंधु, तो देखो इसमें ना इस चीज़ पे ध्यान दो, ये जो देख रहा है ना अंदर, वो एक सेमी सर्कल की तरफ देख रहा है 172 के अंदर, ये है ना सेमी सर्कल, ये ना एक एरो की तरफ देख रहा है, लेकिन भैया एरो का मुंह होना चाहिए था यहाँ, वो चला गया वहाँ, तो आंसर हो जाएगा सी। 173 क्वेश्चन देखिए, 173 क्वेश्चन भी हमारा शायद ऐसा क्वेश्चन था जो फंसा था शायद, और ये इसका मैंने आंसर आपको सही बताया था, हाँ बिल्कुल एकदम हमने सही इसको डिस्कस किया था, कैसे कैसे इसको डिस्कस किया था, बस वही अब याद आ जाए तो थोड़ा, ये दोनों साथ रखे हुए हैं सेम, ये दोनों साथ रखे हुए हैं, ये दोनों साथ रखे हुए हैं, ये दोनों साथ रखे हुए हैं, हाँ ऐसा ही डिस्कस किया था हमने, ये साथ नहीं रखे हुए यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए। 174, 174 में या तो लाइन काउंट करो या फिर बताइए क्या करेंगे, लाइन काउंट करने से कुछ होगा नहीं यार, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, एंड इसमें कितना है 3 4 3 7 है इसमें, एंड लाइन काउंट करने से कुछ होगा नहीं। 174 में, 174 के अंदर देखो आप अपना प्रोजेक्शन देखो, ये बीच वाली लाइन की, उसके अकॉर्डिंग आप देखो, मिरर वाली अप्रोच लगा के देखो अपनी, तो यार 11 बज गए, फटाफट से यार 200 तक या तो करते हैं, कोशिश करते हैं, एंड 30 या तो आप करना उनके आंसर, आप बताना, ठीक है, एंड उन 30 क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ नहीं होते तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना, ठीक है, क्योंकि अब थकान बहुत हो गई है, फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मिरर रख देता हूँ तो ये दोनों सेम है, यहाँ भी रखेंगे तो सेम है, एंड डी के अंदर ऐसा सेम नहीं है, मिरर वाली अप्रोच कोई लगी नहीं रही, यहाँ रखूँगा तो वो भी सेम आएगा, आधा हिस्सा एक तरीके से, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। 175 देखिए, 175 में काली डॉट एंड एरो, एरो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी कि एक दूसरे के सामने वाली भुजाओं पे हैं ये, एंड ई के अंदर ऐसा नहीं है, ई के अंदर ये वाला एरो जैसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं उसके सामने, ठीक। 176 देखिए, 176 में आप क्या लगा सकते हैं, 176 के अंदर जो एक जो है ये देखो, सर्कल की तरफ देख, स्क्वायर की तरफ देख रहा है, ये स्क्वायर की तरफ देख रहा है, एंड ए स्क्वायर की तरफ देख रहा है, स्क्वायर की तरफ देख रहा है, लेकिन ए के अंदर ऐसा नहीं है, वो स्क्वायर की तरफ नहीं देख रहा, आंसर हो गया ए। 177 के अंदर सिंपली आपको दिख जाएगा कि बी के अंदर ये एक ऐसा है जो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 178 हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, सिंपल रोटेशन बेस्ड है। 179 के अंदर देखो, एक दूसरे के फिगर के अंदर ये फिगर है, एक तो ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, एंड 3 लाइनें हैं तो अंदर एरिया भी 3 ही बन रहे हैं दोस्त, 1 2 3 5 अगर पंचभुज की साइड होती है तो एरिया 1 2 3 4 5 भागों में ही बटा हुआ है, 4 है तो 4 हैं, 6 है तो 6 हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है।
180 क्वेश्चन भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। देखो जो सेमी सर्कल जो हमने किए ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार बताया, 2 सेमी सर्कल बाहर है 2 अंदर है, 2 बाहर है देखो, 2 अंदर है एंड 2 बाहर है, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन है इसके अंदर ऐसा, ये इसमें भी ऐसा है। 180 के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। ई के अंदर क्यों? ई के अंदर भी 2 अंदर 2 बाहर है। अच्छा सी होगा, क्यों? क्योंकि 3 अंदर है सेमी सर्कल और 1 बाहर है। ठीक, 181 आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि एरिया वाला क्वेश्चन है, एरिया इसके अंदर बराबर नहीं है। ठीक, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ई। देन चलते हैं हम 182। 182 के अंदर क्या है, आप इसको काउंट कीजिए। काउंट अगर करेंगे तो देखो ये जो बाहर जो निकले हुए हैं कोने कितने हैं? 4 है। बाकी देखो बीच वाली जो फिगर देखे इसके में कभी इसको देख के कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते हम। जब आपको बाहर दिख रहा है तो काउंट करना पड़ेगा, यहाँ कितना है? 6 है, यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ कितना है? 1 2 3 4, यहाँ 8 है, तो उस वाले के अंदर 9 है, तो ये हमारे पास ओड हो गया। बाकी सब में क्या है? इवन। इसके डायरेक्शन देखो, या तो बाहर ही है या अंदर है, लेकिन एक अंदर एक बाहर तो किसी में भी नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा सी। देन हमारे पास क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 184। 184 के अंदर आप क्या करेंगे बताइए? 185 में तो सिंपल आप मिरर लगा देंगे क्योंकि ये तो ऐसा है ही नहीं, है ना। अगर मैं बीच के अंदर मिरर लगाता हूँ तो किस में गड़बड़ दिखाई देगी आपको 185 के अंदर? बताइए बताइए बताइए, ध्यान से सोच के अंदर बताइए कि 185 के अंदर क्या गड़बड़ी है। देखो हर किसी के अंदर ना, यहाँ अगर रख देता हूँ मैं मिरर तो ये यहाँ बनना चाहिए था, एंड ये तो मिरर वाली लाइन, ये भी मिरर नहीं बना रहा, ये भी मिरर नहीं बना रहा, एंड ये अगर मैं यहाँ रख दूँ तो बिल्कुल क्या मिरर का जैसा बन रहा है क्या? कहीं ना कहीं तो ये इसमें झोल होगा। लग तो यार ऐसे ही रहा है ये। एंड इसके अंदर भी मिरर लग रहा है क्या? क्या इसमें भी मिरर लग गया, लगा दिया गया? एंड 185 के अंदर मिरर लग रहा है क्या? 185 में बिल्कुल मिरर लग रहा है, ठीक है। और 185 का जो बी है इसके अंदर मिरर लग रहा है यार। और सी के अंदर कुछ अगर माइनर मिस्टेक है तो वो शायद यार इतना क्लोज दे रखा है तो वो पता नहीं लग रहा। इसका आंसर जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, और मिरर वाइज ये अप्रोच हमें लगानी है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना ना, या तो इन दोनों में शायद गड़बड़ी है कुछ, यानी ये जो पोर्शन है थोड़ा सा इस वजह से कुछ गड़बड़ी है, किसी ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से शायद ये ऐसा हो रहा है। नहीं तो तीनों में मुझे तो लग रहा है तीनों में मिरर मिरर सा लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ नहीं है शायद, इसका जो लाइन है ना यहाँ गड़बड़ी है। सी में तो शायद थोड़ी सी। बाकी बी में भी ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसे देख रहा हूँ नॉर्मली मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो इसको आप देख लेना, इसमें मिरर वाली अप्रोच ही लगेगी। 184 में देखिए, 184 में क्या है हमारे पास? वन, अगर ये लाइनों को काउंट करें ना तो 1 2 3 4 लाइनें हैं, और हर किसी के अंदर ना अलग अलग फिगर है जो हमारी चल रही है, लेकिन इसके अंदर ये है जो सेम फिगर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। देन 186 देखिए, 186 के अंदर क्या है? बाहर वाली लाइन और अंदर वाली लाइन के बीच में डिफरेंस है 2। यहाँ भी 5 में से 3 के 2, यहाँ 6 में से 4 के 2, एंड यहाँ 1 है, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो आंसर हमारा 186 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। 187, हाँ 187 सिंपल एक रोटेशन का सवाल है। हम रोटेशन करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या लग तो रोटेशन जैसे रहे, कुछ फिगर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 लाइनें। सबसे पहले आप अपनी रोटेशन लगा के देखो क्या रोटेशन लग रही है बच्चों, ध्यान से देखें कृपया करके। 187 के अंदर आप कौन सी अप्रोच है जो लगा सकते हैं? क्या हम घुमा के इसको बना सकते हैं? ये जो लाइन है ना, जिसमें लाइन अगर जो बनाई है तो लाइनें आप काउंट करो। इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3, एंड इसमें तो छोटा इतना बना दिया है यार, 3। 1 2 3 4 है क्या? 1 2 3 4 है शायद, एंड यहाँ भी 4 है। यहाँ कितना है? 3 है, तो यहाँ 4 है। यहाँ कितनी है? 3 है, तो यहाँ 3 है। ये दोनों यानी अंदर बाहरों की लाइन है ना बराबर, इसमें भी इतनी ज़्यादा दिख रही है, इसमें भी इतनी है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो आंसर 187 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं 188 क्वेश्चन। तो बहुत बार क्या है बच्चों ने रोटेशन से, तो बच्चे बताएंगे रोटेशन से किस इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है।
190 क्वेश्चन आप रोटेशन से देखो, रोटेशन चलो मैं लगा के देखता हूँ इसके अंदर। 190 के अंदर रोटेशन अगर हम लगाएंगे, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा तो वो उधर चला जाएगा 190 का, ठीक है। एंड हाँ, डी बी बन जाएगा। और इसको मैं ऐसे घुमा दूँ तो रोटेशन दोस्त लग रही है शायद। 190 के अंदर कौन सी अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो ए का सी भी बन सकता है। तो 190 के अंदर बताओ क्या अप्रोच लगेगी। लगेगी तो हमारा रोटेशन ही, लेकिन इसको मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा तो वो उधर चला जाएगा, जो कि सही है यार। आज मुझे ए को घुमाकर बी मिल सकता है, एंड डी भी मिल सकता है, डी तो वैसे ही दिख रहा है, और सी भी मिल सकता है। ई नहीं मिलेगा कभी भी, ई तो कभी मिलेगा नहीं। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया ना खड़ा, देखो सबसे पहले तो इस तरफ ही रोटेशन आएगा इसका, हाँ इस तरफ घूमेगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा ई। देन 189 है, 189 में क्या करेंगे आप, इसके अंदर भी सिंपली आप रोटेशन लगा सकते हैं, या एरो देखो 189 के अंदर तो आपको एरो ही ध्यान से दिख जाएगा। ये एरो हर किसी में एक टेढ़ा सा एरो चल रहा है, इस एरो को ध्यान से देखो, ये एरो, इसके अंदर ये एरो देखो बी। देन 191 के अंदर क्या है हमारा, अपोजिट चल रहा था, एंड इसमें सभी में एक डायरेक्शन में है, ठीक है। ठीक है बालकों, ध्यान से देखो, ध्यान से। 192 के अंदर देखिए, 192 के अंदर देखो, ये यहाँ से खत्म हो रहा है तो यहीं से ये यानी एक दूसरे के वो चल रहे हैं, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, 192 में डी ये यहाँ खत्म हो रहा है, वो वहाँ थोड़ा सा नीचे से, ठीक। क्वेश्चन इतनी इतनी बारीकी बारीकी से देखने पड़ रहे हैं क्वेश्चन को। एयर और डायरेक्शन ये बिल्कुल सही है, खैर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन ई के अंदर है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इनको फटाफट खींचना पड़ेगा। 194 में देखो, 194 के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये दोनों क्या है, इसकी डायरेक्शन एंड इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, डी आंसर है, डी, ठीक। 195 में देखिए, 195 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, 195 में बीच वाले में अपोजिट चल रहा है। 195 के अंदर बताओ क्या है। 195 में आप एरो पे ध्यान दीजिए, 195 के अंदर देखेंगे आप, एरो है, एरो है, एंड ई के अंदर एरो एक गायब ही है, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट आप रोटेशन से कर सकते हैं 196। 197 के अंदर आप देखिए, हम अपने पैरेलल एरो वाली अप्रोच लगा नहीं पाएंगे क्योंकि बी एंड डी एंड सी एंड डी, देखो बी एंड डी तो एक जैसे हैं, पैर एरो यानी पैरेलल लगा देंगे, ए में भी लगा देंगे, लेकिन दो ऑप्शन हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें आप ध्यान से देखिए, जो भी फिगर है उसकी साइड को एक्सटेंड करके एरो बना गया है, एक्सटेंड करके, ठीक है। यहाँ जो है ये साइड को एक्सटेंड नहीं किया है, यानी यहाँ इस साइड पे होना चाहिए था या फिर इस साइड से होना चाहिए था एरो, जो कि एक साइड्स को एक्सटेंड करके नहीं बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ये। 198 के अंदर एक लाइन बाहर है, एक लाइन अंदर है, लेकिन डी के अंदर दोनों लाइनें बाहर हैं, ठीक है। देन आ गया 199 एंड 200 की समाप्ति। 199 के अंदर क्या है, जो ब्लैक डॉट है वो वाइट वाले के पास है क्या, ऐसा चल रहा है क्या, तो देखो किस में गड़बड़ है। ब्लैक डॉट वाइट वाली इसके पास है, ब्लैक डॉट वाइट के पास है, ब्लैक डॉट वाइट के पास है, बी में ऐसा नहीं है, ठीक। आंसर है 200। 200 देखो देखो हर जगह एक ना 90 डिग्री का कौन बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्या, 200, डी आंसर हो गया। तो हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। आप कि बच्चे तो कुछ भी कर लेते हैं यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स आप, या तो हम चलो 30 क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, या फिर सभी का आंसर बताओगे क्या कमेंट बॉक्स के अंदर। बच्चे इतने आंसर हैं, इनको क्वेश्चन उनको मैं डाल तो दूंगा, एक दो बच्चे हैं जो पूरे सभी इसके 200 कहाँ गए 30 तक, 230 तक इनके आंसर्स पोस्ट करेंगे, देख लेना। नहीं करोगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा 30 क्वेश्चन को भी। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, देखो नोट कर लेना, देखो यहाँ वीडियो एक बार पोस्ट करना, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए अपने 203 और 215 तक दिख रहे हैं, यहाँ वीडियो एक बार पोस्ट कर लेना, 208 और 220 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर लेना, इस पॉइंट पे आके इनका आंसर लिखना, कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना, मैं पिन कर दूंगा, या तो सभी के 30 तक आंसर लिख के ना
एंड इसमें पिन कर दूंगा, फिर मैच कर लेना है तो ऐसा कर लेना, ठीक है। या फिर इसको डिस्कस कर लेंगे अपन बाद में। हो गए कंप्लीट? अभी नहीं हुए। यहाँ इस पॉइंट पे पॉज करके वीडियो को जो भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सोल्व कर लेना एंड यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या किया, आज हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 30 मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनके सभी का आंसर लिख लेना, नोट कर लेना। एंड मैं जैसे ही कमेंट बॉक्स, जब भी मैं फ्री होऊंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर सभी के लिख के इसको कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप मैच कर लेना, देन कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसा कर देना यार, ठीक है। हाँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप इसको कर लेना। या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आंसर डालूँ क्या? नहीं, कमेंट पिन कर देता हूँ, वही काम कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़, मेहनत बहुत लगी है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें एंड अपने दोस्तों को, आपके जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो वहाँ जाके वीडियो को पोस्ट करें एंड अपने स्टेटस पे लगाएं, कुछ भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, एंड मेहनत करते रहें एंड मेरी यानी आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे एंड अपना ख्याल रखें, एग्ज़ाम बहुत पास है, टाइम से सो जाएँ। बाय बाय।